काहे को अपना जीवन बर्बाद करें। अरे हम खुद इतने बुरे हैं कि अपने को संभालते संभालते जीवन निकला जा रहा है, पर अभी संभाल नहीं पाए, श्री जी के योग्य नहीं कर पाए, तो हम दूसरों को क्या देखें। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। अपने जीवन चरित्र को उत्तम बनाओ, दूसरे के जीवन चरित्र को मत देखो। ये वृंदावन मत्र नित्य सुख चिद रूपम सहंते नव। जो मंद बुद्धि वृंदावन की तुलना में और तीर्थ और स्थानों को रखता है, वृंदावन का सब कुछ सच्चिदानंद है, ये नहीं समझता, यहाँ के मनुष्यों की, यहाँ के पशु पक्षियों की, यहाँ की निंदा करता है, ऐसे पापिष्ट नीच अधम पुरुष कभी स्वप्न में भी मुझे इनकी संगति प्राप्त न हो। तई पापिष्ठो नराधमे भवतु स्वप्ने में संगति। ऐसे नीच पापी, ऐसे नराधम की कभी मुझे संगति न प्राप्त हो। स्वप्न में भी जो वृंदावन वासी की निंदा करते हो, जो वृंदावन में दोष दर्शन करते हो, जो वृंदावन को किसी अन्य तीर्थों से समानता देते हो। पहली बात तो हमको किसी के दोष दर्शन नहीं, काहे को अपना जीवन बर्बाद करोगे। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को कुछ मिल तो जाता नहीं है, अपने पुण्य और नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप हमारे सिर पर चढ़ जाता है। और कहीं वैष्णव निंदा हो गई तो भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। एक क्षण वैष्णव की निंदा की कि बहुत जन्मों के पुण्यों को नष्ट कर दिया। इसलिए दो बातें तो अपने जीवन में बिल्कुल पक्की रख लेनी चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी और किसी की निंदा नहीं सुननी। बहुत बढ़िया साधन मार्ग में आप आगे बढ़ जाओगे यदि अपनी बड़ाई नहीं सुननी और किसी की बुराई नहीं सुननी। भगवान का यश सुनना है, भक्तों की बड़ाई सुननी, भक्तों के चरित्र सुनने हैं। श्री वृंदावन में ऐसे वास करो, श्रीपाद कह रहे हैं। अशई है बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात, स्त्रियं बलाद अपहरन्ति चेत प्रिय सुतादिकं घृणन्ति वा। धनाद्यपि च जीवनम, कैसी समर्पण वृत्ति है। यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रियामं भवन्ति वन्द्या सदा। राधे राधे दोस्तों, ऐसी मनुष्य में नहीं हो सकती स्थिति। राधे राधे। जो मनुष्य महाभागवत हो गया उसी में स्थिति हो सकती है। नहीं, बातें बना लेना अलग बात है, सह जाना बहुत कठिन। और इतना सह जाना जितना लिख दिया। असही है बहु दुर्वचो, यदि हम वृंदावन वास कर रहे हैं और कोई वृंदावन वासी मुझे बहुत दुर्वचन बोले जो असहनीय है, यहां तक तो सह लेंगे। असहनीय कटुवचन बोल रहा है, गाली बोल रहा है, निंदा बोल रहा है, आप उसे चुपचाप सह जाओ। असही है बहुत दुर्वचो, ये तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन आगे कह रहे वदंति साक्षात स्त्रियम बलाद अपहरंती। बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। ऐसा तो कोई महापुरुष ही कर सकता है। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य रसिक अनन्य माल्य में महाप्रभु से पूछा था कि भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे हो जाएगी, तो उन्होंने कहा संत सेवा से। बड़े धनी मानी थे, खूब संत सेवा कर रहे थे, तो एक नौजवान के मन में आया कि यहाँ खूब खाने को भी मिलता है और आनंद भी है। साधु वेश धारण किया, वो तो संत को भगवंत मानते थे। संत को भगवंत जाने, वो संत अनंत समाना। महाप्रभु ने आदेश भी किया है, जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। जो
श्याम श्यामा के प्रेमी भक्तजन हैं, उनके चरणों का आश्रय लेने से ही श्याम श्यामा के चरणों में प्रेम होता है। ये मनुष्य के अंतर्गत बात नहीं है, ये दैवी संपदावान महाभागवत की बात हो सकती, दूसरा कर ही नहीं सकता। अब उनकी एक बेटी थी, रसिकनन्यमाल में पढ़ के देखिए, उनका नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा है। उनकी एक बेटी थी, वो पाखंडी साधु तो था नहीं, जवान आदमी, तो केवल खान पान के लोभ से गया और धीरे धीरे कई दिन रुका। वो उनकी बेटी से गलत भाव कर बैठा, क्योंकि कोई साधु तो था नहीं। तो छत में वो गलत स्थिति में था, वो गए किसी कार्यवशात, देखा तो उन्होंने अपना चद्दर उड़ा दिया, दोनों बेसुध थे, सो रहे होंगे। जब बेटी ने चद्दर देखा तो समझ गई तो पिता का है, भयभीत हो गई। जब वो नीचे उतर के आए तो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, प्रभु मुझे बेटी तो किसी न किसी को देनी ही थी, आप संत वेश में आकर स्वीकार किए, हमारा जीवन कृतार्थ हुआ, ये सब संपत्ति लीजिए और बेटी लीजिए और मुझे आदेश कीजिए, मैं अपने गुरु हरिवंश चंद्र जी के आदेशानुसार वृंदावन वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सब दे दिया, सब वैभव, और आप पति पत्नी वृंदावन। ऐसे आचरणों से संलिप्त पाने पर कोई भगवत भाव कर पाएगा? रसिकनन्यमाल में और एक कथा है कि अपने पुत्र को उन संत भेषधारी के द्वारा हत्या करने पर भी उनको रोष नहीं आया और चरणोदक उतार कर कहा, मन वचन कर्म से यदि हम संत को भगवान समझते हैं तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए। जीवित हो गए। वही बात यहां कह रहे हैं कि असही है बहुत दुर्वचनों, यदि बहुत असही दुर्वचन कोई वृंदावनवासी बोले तो मैं उसे सह लूंगा। वदन साक्षात स्त्रियम बलाद अपहरंती, बलपूर्वक ऐसा करे तो मैं भी उसमें भगवान का भाव रखूंगा, दोष दर्शन नहीं करूंगा। ये कहां की क्षमता है, कहां की सामर्थ्य है। प्रिय सुतादिकम घृणंती, मेरे प्रिय पुत्र आदि का भी हानि कर दें। धनाद्यपि च जीवनम यदि हरंती, यदि मेरे जीवन का अपहरण कर लें या मेरे धन का अपहरण कर लें तो भी वृंदावन स्थितास तदपि, ये वृंदावन वासी है, इस भाव से मैं कभी उस पर दोष दर्शन नहीं करूंगा। ते प्रिया मम भवंती, और वो मुझे प्यारा लगेगा। वंद्या सदा, मैं सदैव उसकी वंदना करती। ये कहां का भाव आ गया? केवल भगवत भाव युक्त महापुरुष ही इस श्लोक को अपने जीवन में धारण कर सकता है, दूसरा धारण ही नहीं कर सकता। चाहे कोई मुझे बहुत कटु वचन कहे या मेरे पुत्र को घृणंते, उसकी हानि कर दे, या धन अपहरण कर ले या मेरे जीवन का अपहरण कर ले, तो भी ये वृंदावन वासी है, इस बात से मेरा वो प्रिय होगा और मैं उसे सदैव नमस्कार करूंगा। तदपि ते प्रिया मम भवंती और वंद्या सदा, मैं उसकी वंदना ही करूंगा, कभी उस पर दोष दर्शन नहीं करूंगा। पहले श्लोक में मना किया कि किसी वृंदावनवासी की निंदा मत करो। यदि तुम्हें कहीं दोष दर्शन दिखाई दे रहे तो तत्काल अपने अंदर आओ कि हम खुद इतने गंदे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना। इसलिए पहले हमें किसी की निंदा नहीं करनी। वृंदावन के समान सिर्फ वृंदावन है, कोई तीर्थ आदि की तुलना नहीं करनी। सब वृंदावनवासी चिदघन स्वरूप है, ये हमें भाव रखना है। और ऐसी इच्छा करनी कि ऐसे नीच पापी नराधम कभी मुझे स्वप्न में भी संग न मिले इनका, जो वृंदावन की निंदा करते हैं, वृंदावनवासी की निंदा करते हैं, स्वप्न में भी इनका संग न मिले। पहले तो ये, और दूसरे में बताया कि अपनी सहनशीलता,
हमें कोई गाली दे, हमारे कोई पुत्र, धन, जीवन, पत्नी आदि पर गलत दृष्टि रखे, तो भी वो मम प्रिया, वो मेरा प्रिय होगा, क्योंकि वो वृंदावन वासी है। और वंद्याहा सदा, मैं सदैव उसकी वंदना करता रहूंगा। ये तो केवल भगवान ही है। ऐसी क्षमता केवल भगवान में ही है, या भगवान का महान भक्त जो भगवान में तन्मय हो चुका है। बहुत धर्म का विचित्र स्वरूप है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें उन्होंने अतिथि धर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति की बात स्वीकार की। वो लकड़ी बेच करके जीवन यापन करते थे, और कभी भी कोई भी अतिथि आ जाए, अपने घर में आदेश किए हुए थे, उसकी हर कामना पूर्ण करनी है, अतिथि विमुख न जाने पावे। वो जैसे लकड़ी लेकर के आ रहे हो, अगर किसी की पादुका है तो दरवाजे पे बैठ जाएंगे, जब वो पादुका वाला बाहर निकलेगा तब घर में प्रवेश होंगे, इस भय से कि कहीं अतिथि को किसी भी तरह का संकोच या भय न लगे। और पत्नी को आदेश किए हुए थे कि अतिथि सेवा में प्राण भी देना पड़े तो हिचकना नहीं, क्योंकि हमने अतिथि सेवा से भगवत प्राप्ति का। तो जो ऐसा धर्म में समर्पित होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। एक दिन स्वयं धर्म ने परीक्षा ली, पादुका उतार दी दरवाजे के बाहर, काफी समय तक बाहर नहीं निकले, तो दरवाजे पर ही बैठे रहे, अंदर नहीं गए। पहली परीक्षा पास। इतना धैर्य, इतने समय तक हमारे घर में कोई है और हम ये जानते हुए भी दरवाजे पर बैठे रहे। इसके बाद वो गले पे हाथ डालकर उनकी पत्नी के निकले और उनके चेहरे तक देखा तो ऐसे सर झुकाए बैठे हुए। कहा आइए कुछ सेवाएं कीजिए घर में, यहाँ दरवाजे पर बैठे क्या कर रहे हैं। फिर पत्नी के गले में हाथ डाल